हे एवरीवन, तो पिछले पार्ट में हमने देखा जिया को एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर्स मिल गई थी, जिसे देख के आइलैंड के सारे ड्रैगन्स डर के भाग गए। उसने एक ब्लड की ड्रॉप जियाओयान को भी दी, जिससे उसे भी एंशिएंट पावर्स और एक पावरफुल आर्मर मिल गया, जो फ्यूचर में काम आएगा। तब तक किंग की कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं थी, इसलिए जियाओयान कुछ दिन आइलैंड पे रुक गया। बाद में वो थंडर वैली गया, जहाँ उसे थंडर एनर्जी से अपने सोल पपेट्स को और खुद को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हुई, जिनकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई। फिर किंग लिन की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है और दोनों वापस जिंगयू पेविलियन लौट आते हैं। वहाँ उनके मास्टर्स मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग एक बड़ी खबर देते हैं। प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट पीस मिलने वाला है, लेकिन वो एक रेयर ऑक्शन में होगा, जहाँ एंट्री इजी नहीं है। इस ऑक्शन में टाइम है। तब तक मास्टर फेंग जियाओयान को एक और इम्पोर्टेंट काम देता है, एंशिएंट ट्विंस में एक सेरेमनी में पेविलियन को रिप्रेजेंट करना। वहाँ 8 एंशिएंट क्लैन्स भी होंगे, जिसमें से एक है गू क्लैन, जहाँ से जूनर बिलोंग करती है। मास्टर फेंग कहते हैं अब सबका नजरिया जियाओयान को लेके बदल गया है, क्योंकि उसकी वजह से जियाओ क्लैन फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जियाओयान इमोशनल हो जाता है और उन लोगों को याद करता है जिनकी मदद से वो आज यहाँ तक पहुँचा। उसे ये भी पता लगा है कि मास्टर याओ लाओ भी एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें क्लैन से निकाल दिया गया था क्योंकि वो वीकेस्ट थे, जो बहुत ही शॉकिंग बात। फिर जियाओयान एक न्यू टेक्निक सीखता है जो पॉइजनस गर्ल के लिए भी थी। जब पॉइजनस गर्ल वापस आती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग और ट्रांसफॉर्म लगती है। अब वो 7 स्टार डोजून लेवल पर है। जियाओयान थोड़ा जेलस फील करता है, लेकिन फिर दोनों मिलके एंशिएंट ट्विंस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जूनियर पर, जो लॉन्ग कल्टीवेशन के बाद फाइनली बाहर आई है। अब देखना ये है कि सबका रियूनियन कैसे होगा। तो एपिसोड शुरू होता है ब्लैक स्मोक आर्मी के एक ग्रैंड इंट्रोडक्शन के साथ। ये एंशिएंट क्लैन का सबसे बड़ा प्राइड है, एक ऐसी एलाइट फोर्स जिसमें हर यंग लड़का सपना देखता है ज्वाइन करने का। लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। लिन क्वान, जो एक 1 स्टार डोजून है, इतना पावरफुल होने के बावजूद सिर्फ 7th कमांडर है। आर्मी में 8 कमांडर्स होते हैं और टॉप 4 ही असली लीडर्स है, जो एक दिन ब्लैक स्मोक किंग बन सकते हैं। ब्लैक स्मोक किंग के लिए चाहिए सेमी सेंट लेवल की पावर, जो एंशिएंट क्लैन में भी एक रेयर चीज है। ये बताता है कि एंशिएंट क्लैन कितना पावरफुल और डिसिप्लिन है, और जियाओयान जैसा आउटसाइडर यहाँ अपना नाम बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। अगला मोमेंट है जब लिन क्वान जियाओयान को चैलेंज करता है। जियाओयान सिंगल्स मीटिंग का चैंपियन है और उसकी रेपुटेशन सुन के लिन क्वान कहता है, तुम्हारे डैन क्लब चैंपियन में ऐसा क्या है, मैं भी देखता हूँ। आज मैं तुम्हें एंशिएंट क्लैन का असली दम दिखाता हूँ। वो सोचता है कि जियाओयान को हराकर वो अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करेगा। लोग बोल रहे थे कि जियाओयान का टीचर याओ जून एक सेमी सेंट वेरियर है, इसलिए लिन क्वान उसे पहले ही खत्म करना चाहता है, जो एक गंदी चाल है। जियाओयान भी कहता है, मुझे बार बार परेशान करना पसंद नहीं, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। और इसी के साथ फाइट शुरू होती है। लिन क्वान अपना ड्रैगन एंड स्नेक स्टेप्स यूज करता है, एक टेक्निक जो उसकी स्पीड को बहुत तेज कर देता है। जियाओयान उसकी हर मूव को आराम से डॉज कर देता है। और जब लिन क्वान सोल पावर अटैक करता है, जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर की पावर से उसे फेल कर देता है। लिन क्वान अपना बड़ा अटैक हेवनली एविल स्टार शैटरिंग क्लॉ निकालता है, लेकिन जियाओयान उसकी कमजोरी पकड़ लेता है और कहता है, ये तो छोटी सी ट्रिक है। वो अपनी नई टेक्निक अर्थ रिजिडिटी यूज करता है, जो इतनी पावरफुल है कि लिन क्वान पूरा शॉक हो जाता है और हार जाता है। लिन क्वान को लगता था जियाओयान आसान टारगेट है, लेकिन जियाओयान उसकी हर टेक्निक का जवाब देता है। और ये फाइट दिखाता है कि वो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। फाइट के बाद लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जियाओयान ने ना सिर्फ लिन क्वान को बल्कि 3rd कमांडर यांग हाओ को भी हरा दिया। सब बोलते हैं ये लड़का सिर्फ 5 स्टार डोजून है, लेकिन इसकी स्ट्रेंज फायर इतनी पावरफुल है कि यांग हांग भी हार गया। लोग इसकी स्ट्रेंज फायर की तारीफ करते हैं और रेड लोटस कर्मा फायर से कंपेयर करते हैं। यांग हाओ का बड़ा भाई, एक और कमांडर, गुस्से में आता है और कहते हैं, तूने एंशिएंट क्लैन का अपमान किया, अब मैं तुझे हराऊंगा। वो जियाओयान के खिलाफ फाइट करना चाहता है, लेकिन एक एल्डर आता है और उसे रोकता है। वो कहता है, ये हमारे गेस्ट है, इसे ऐसे तंग करना एंशिएंट क्लैन के लिए शर्म की बात है। एल्डर की इंटरवेंशन से पता चलता है कि एंशिएंट क्लैन में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जियाओयान के लिए टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग उसे एक थ्रेट समझने लगे हैं। फिर एक मिस्टीरियस मोमेंट आता है जब जियाओयान
जियाओयान और उसके दोस्त एंशियंट क्लैन का माहौल देख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे सोलिया, सोल क्लैन का एक डिसेंडेंट, चुपके से आता है और जियाओयान से मिलता है। वो कहता है, मुझे तुम्हें पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात, तुम्हारे एंसेस्टर जियाओजुआन को मेरे एंसेस्टर ने मारा था और अब मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा। सोलिया जियाओ क्लैन के पुराने डेप्थ की बात करता है और कहता है कि वो जियाओयान को जियाओजुआन के टॉम के सामने हरा देगा। ये धमकी बहुत इंटेंस है और ये दिखाता है कि सोल क्लैन और जियाओयान के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। जियाओयान फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देता है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ये मोमेंट जियाओयान के फियरलेस एटीट्यूड को दिखाता है और सोल क्लैन के खतरनाक प्लान्स का हिंट देता है। उसके बाद हाओयान की मुलाकात होती है हुओ जुआन और हुओ जी से, जो यान क्लैन के हैं। वो कहते हैं कल का बैटल सीन बहुत मजेदार था। साथ में वो बताते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड में एक स्पेशल जगह है, तियानमू, जहाँ पुराने वॉरियर्स के एनर्जी मार्क्स होते हैं। ये मार्क्स उनके जिंदा रूप में बदल जाते हैं और इन्हें हराकर कोई भी उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, जो उसकी पावर बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, जियाओयान के एंसेस्टर जियाओजुआन का टॉम भी तियानमू में है। सिर्फ 8 एंशिएंट ट्राइब्स के लोग ही तियानमू में जा सकते हैं और जियाओयान जियाओ क्लैन से होने के नाते इसमें एलिजिबल है। ये रिवील जियाओयान के लिए एक बड़ा मौका है अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाने का, लेकिन साथ ही एक खतरनाक चैलेंज भी है क्योंकि तियानमू के वॉरियर्स बहुत पावरफुल होते हैं। जियाओयान एंशिएंट सेंट माउंटेन्स पहुंचता है और कमांडर इन चीफ से मिलता है। वो बताता है कि एंशिएंट क्लैन अपने डोडी ब्लड लाइन को बहुत प्रोटेक्ट करता है, खासकर मिस जूनियर का, जिसका ब्लड लाइन पूरा है। कमांडर इन चीफ कहता है कि एंशिएंट क्लैन के लोग इस ब्लड लाइन की वजह से इतने स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये उनकी पावर का बेस है। जियाओयान जवाब देता है, मैं डोशिंग लेवल तक पहुंचूंगा बिना किसी ब्लड लाइन के। कमांडर इन चीफ उसे टॉन्ट करता है, हमारे क्लैन में तुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो कैसे डोशिंग बनेगा। जियाओयान कहता है, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ और डोशिंग भी बनूंगा। ये बात दिखाती है कि जियाओयान का कॉन्फिडेंस और एम्बिशन कितना बड़ा है और वो एंशिएंट क्लैन के रूल्स को चैलेंज कर रहा है। फिर जियाओयान और उसके दोस्त एंशिएंट होली माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ जाकर वो लोग माउंटेन की ब्यूटी देखकर हैरान हो जाते हैं। ये माउंटेन काफी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है। वहाँ पहुंचकर जियाओयान शॉक हो जाता है जब वो जूनियर को वहाँ देखता है। जूनियर भी जियाओयान को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी यूज करके तुरंत उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं और साथ ही अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। फिर दोनों अपने कदम बढ़ाता है और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जियाओयान कहता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर वहाँ पे कुछ एल्डर्स आते हैं और सबको वेलकम करते हैं और एंशिएंट वर्ल्ड के रूल्स समझाते हैं कि एल्डर गुशन ने सबको पहले ही रूल्स के बारे में समझाया था। फिर जूनियर भी सबको एंशिएंट क्लैन में वेलकम करती है और जियाओयान से कहती है, मैं तुम सबको एक शांत जगह पे ले जाऊंगी जहाँ पे तुम सब रेस्ट कर सकते हो। वो अपने एल्डर से परमिशन लेती है, लेकिन जब वो लोग जा रहे थे तो कोई जियाओयान पर अटैक करने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। जूनियर गुस्सा हो जाती है और वो अपने एल्डर को ऐसा काम रिपीट करने के लिए मना करती है जो एंशिएंट ट्राइब को हार्म करे। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं, जूनियर की असिस्टेंट मिस्टर लिंग जियाओयान को ग्रीट करते हैं और उसकी काबिलियत की तारीफ करते हैं। अब जूनियर जियाओयान को बोलती है, कल कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। जियाओयान कहता है, कोई भी मुझसे चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो मैं सबको दिखा दूंगा कि जियाओ क्लैन क्या चीज है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। बाय बाय।